दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसा सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आप ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसलिए मैंने लिखा है सीरीज हो तो ऐसा, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट से क्या होता है कि बस आप क्वेश्चन रटते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना समय बर्बाद किए हुए आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए और साथ में ये पूरा का पूरा नोट्स भी मिल जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व। और आपको पता है ना, कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो या पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, पोषक तत्व से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बढ़िया से पढ़िएगा, लिखिएगा भी, और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, पहला बात आता है कि पदार्थ क्या है, यानी पोषक पदार्थ क्या है। देखिए भाई, हम लोग भूखे होते हैं। भूखे कब होते हैं? जब हमारा एनर्जी निकल जाता है। तो कुछ खाते हैं और खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक, तो जिस चीज से एनर्जी मिले यानी ग्लूकोज मिले वो क्या हो जाएंगे? पोषक पदार्थ। जैसे कि जिस भोजन का हम सेवन करते हैं और उसमें अनेक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आपने आलू खाया, तो आलू खाया तो उसमें आलू में क्या क्या ऐसे पोषक पदार्थ है वो भी तो जानना जरूरी है। तो अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और इन रासायनिक तत्वों को ही क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। क्लियर है? पोषक तत्व कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित अदृश्य घटक। देखिए हम लोग जब खाते हैं तो ये नहीं खाते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम लोग आलू खा रहे हैं, सेव खा रहे हैं, तो विटामिन खाते हैं। ऐसे नहीं कि विटामिन दीजिए भैया, तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो ये अदृश्य घटक है। ठीक ना? भोजन तो करते हैं लेकिन उसमें अदृश्य घटक जो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, और इसी की वजह से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। अब अदृश्य में क्या, जैसे कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं, तब आपको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। साथ में शरीर का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन और जल। और रोगों से अगर रक्षा चाहिए तो आपको विटामिन और खनिज जो पदार्थ होते हैं वो आपको रोगों से बचाते हैं। ऐसे विटामिन जो है उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्लियर है? तो इसमें आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन ऊर्जा नहीं देता है? तो क्या प्रोटीन ऊर्जा दे रहा है? नहीं दे रहा है। विटामिन ऊर्जा दे रहा है? नहीं दे रहा है। ऊर्जा कौन कौन दे रहा है? तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो यहां से क्वेश्चन आपको बनकर आता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहां पे देखिए पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। यानी भोजन में हमें यही सब चीज मिलता है और इसी चीज के बारे में हमें पता करना है कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला जब बात करेंगे वो है आपका विटामिन। और विटामिन क्यों? इसलिए कि विटामिन से क्वेश्चन हमेशा आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए विटामिन सबसे पहला क्या क्वेश्चन क्या उठता है? कोची है। तो देखिए ये एक कार्बनिक पदार्थ है। अब कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो, यानी कार्बन से बना हुआ जो यौगिक होता है उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। तो विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है जो उपापचय की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण। उपापचय का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने खाया कुछ तो वो जटिल जटिल पदार्थ में जाता है और उसे तोड़ने का काम करना यानी उपापचय करना यानी पचाना। ठीक, तो उपापचय क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है और हमारे शरीरों को रोगों से रक्षा करता है। अब यहाँ पे देखते हैं किसी खोज सबसे पहले किसने की? तो हॉपकिंस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने 1912 में इन्होंने खोज की। लेकिन जो फंक साहब थे उन्होंने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। देखिए खोजे ई और नाम दिए ई, लेकिन इनकी वजह से भी नाम आ गया कि भाई विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। और इसीलिए माना जाता है खोज करता है इन्हीं को। किनको? फंक को। और अभी तक हमारे शरीर में देखिए, हमारे शरीर में लगभग कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? कितने विटामिन? तो 13 विटामिन। नेक्स्ट है कि विटामिन को भी दो प्रकार में, दो भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि एक घुलनशीलता के आधार पे, जैसे मान लो कि आप पानी लिए, अब पानी में विटामिन क्या घुलता है कि नहीं, वसा में घुलता है कि नहीं, तो पानी और वसा दो चीज में अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप भी जानते हैं।
इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया हुआ है और सबको ये बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है, बहुत लोग बताते हैं अपना ट्रिक बोलकर। तो मैंने एक किताब बनाया हुआ था बहुत पहले, उसी किताब को आपको दे भी देंगे अगर आप बोलिएगा पॉकेट नोट्स है, और पॉकेट नोट बहुत काम आता है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए WBC लिखते हैं। अब डब्ल्यू मतलब क्या होता है, जैसे लिख बोलते हैं ना व्हाइट श्वेत रक्त कण, तो उसको शॉर्ट में वो क्या बोलते हैं WBC, ठीक। अब यहाँ पे W क्या है, W हो गया वाटर, और BC क्या हो गया, ये हो गया आपका विटामिन। अगर आप WBC याद कर लेते हैं तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि वसा में क्या क्या घुलता है, ठीक। अब BC को हटा दीजिए, जितना शेष बचा वो सब क्या हो गया, वसा में घुलने वाला। तो देखिए एक चीज और भी है, जो जल में घुलता है इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और ये हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, ठीक। जो विटामिन बी और सी है ज्यादा समय तक हमारे शरीर में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जल में घुल जाता है और मूत्र के रूप में ये शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन वसा के साथ ऐसा नहीं है। वसा देखिए कौन कौन सा है, ADE के। अब ये कहता है कि यह वसीय उत्तकों, उत्तक क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, में संचित होता है और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या कुछ महीनों तक रह सकता है, ठीक। तो ये विटामिन कुछ महीने तक और ये विटामिन ज्यादा देर तक नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पे क्या कहता है कि कुछ नाम हैं, जैसे कि विटामिन A B C के बारे में देखना है, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं अलग से भी बताऊंगा। जैसे कि विटामिन A का नाम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल। और ये स्रोत पूछ देता है कभी कभी, तो सर्वाधिक स्रोत किसमें है, तो गाजर में। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक वाला हमेशा याद रखिएगा, सर्वाधिक स्रोत कहाँ, तो गाजर में। अब यहाँ पे एक और भी आता है विटामिन A, ये देखिए ये वाला सुनहरा चावल, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन A। और एक क्वेश्चन और आता है कि विटामिन A का संचय यानी भंडार कहाँ होता है, तो यकृत में यानी लीवर में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो ये सब तो हर चीज में रहेगा, लेकिन आप सर्वाधिक वाला याद रखिएगा, गोल्डन चावल वाला याद रखिएगा। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी। रतौंधी मतलब ऐसा रोग होता है ना कि आप मतलब कोई आदमी 6 बजे के बाद, ठीक ना, 6 बजे के बाद उसे दिखाइए ना दे। इसीलिए भैया जिसको ये रोग होता है ना, तो शाम होते होते वो घर में घुस जाता है, ठीक, क्योंकि रातौंधी में रात को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। और एक और रोग है जिसका नाम है जीरोथैल्मिया, लगता है जापान से आएगा, जितना भयंकर रोग का नाम। तो जीरोथैल्मिया भी रोग होता है, और इस रोग में क्या होता है, जो आंखें हो जाती है शुष्क, ठीक, शुष्क हो जाती है, आंसू एकदम खत्म हो जाता होगा इसका मतलब, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगला है विटामिन सी। अब विटामिन बी क्या है, नहीं लिखवाए बता रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो विटामिन बी को लगातार हम लोग देखेंगे, पहले ए और सी डी ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद बी देखेंगे पूरा का पूरा, पूरा झुंड में है, वो परिवार में है वो। अब बात करते हैं विटामिन सी। तो एस्कर्बिक अम्ल जो है, इसका रासायनिक नाम है, सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, आंवला में, याद रखिएगा। और खासकर खट्टे पदार्थों में विटामिन सी ही पाया जाता है। अगर आपको खूबसूरत दिखना है, हम तो नहीं दिखेंगे आप लोग, अगर आपको खूबसूरत दिखना है, बाल अच्छे रहने हैं, तो भाई विटामिन सी खाइए, खट्टे पदार्थ खाइए, और त्वचा आपका अच्छा रहेगा। प्लस एक चीज और भी है, बार बार ये पूछता है कि बताइए खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी, जैसे नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, इस सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। एक चीज और भी है, खाना बनाते समय आपने देखा होगा कि लास्ट में टमाटर डाला जाता है, ठीक, लास्ट में टमाटर डाला जाता है, क्योंकि खाना पकाते समय विटामिन सी जो है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। क्लियर है, विटामिन सी लुप्त हो जाता है। आगे यहां पे देखिए, इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, तो स्कर्वी रोग होती है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है और खून निकलने लगता है, और दांत कमजोर हो जाते हैं और दुर्गंध आने लगते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए विटामिन डी। एक चीज और भी है मैं बता दूं, 2 विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है, वो कौन कौन से हैं, तो डी के,
अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम भी हो दिनेश कुमार, तो डीके डीके, किसी का जेपी जेपी नाम होता है, तो डीके वाले जो है ना, यानी डी और के विटामिन, इन दोनों विटामिन का संश्लेषण यानी निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होता है। और मछली के तेल में भी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मछली के तेल में भी ये विटामिन डी पाया जाता है, कहीं कहीं ए भी देता है। ठीक, और अंडा मांस धूप का विटामिन इसे कहते हैं, क्योंकि धूप धूप से मिलता है। और आप देखा होगा आपने, कोई मिल गया में जादू वाला जो होता है धूप पे धूप खाते रहता है, तो यानी विटामिन डी उसको बहुत ज्यादा पसंद था, है ना। और इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं, इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और ये तेजी से बनने वाला विटामिन भी होता है। उसके बाद कहते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो रिकेट्स होगा। रिकेट्स बच्चों में होता है और हड्डी जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है और हड्डी कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है एक और रोग है, देखिए एक रोग बड़ा आसान है, दूसरा का रोग जो है ना, लगता है कि जापानी थाईलैंड से आया हुआ है, तो ऑस्टियोमेलेशिया, है ना, ऑस्टियोमेलेशिया। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डी नर्म और लचीली हो जाती है। ठीक है, नर्म और लचीली हो जाती है। यहां देखिए विटामिन ई रासायनिक नाम जो है आपका टोकोफेरॉल है। और ये जब सोयाबीन खाते हैं या अंकुरित अनाज खाते हैं, अंडा दूध, अंडा सब में है ना, अंडा दूध खाते हैं तो ये आपको विटामिन ई मिलता है और इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो हार्मोन विटामिन विटामिन डी, सौंदर्य विटामिन कौन, विटामिन ई। अब यहाँ पे झुर्रियों से रक्षा, त्वचा पर चमक पैदा करने वाला यही है। अरे वाह। अगला है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में कमी हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें अगला विटामिन के बारे में, तो यहाँ पर इसका रासायनिक जो नाम है फिलोक्विनोन है और ये टमाटर में, हरी पत्तियों में, सब्जियों में, आतों में इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी कमी से एक चीज होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक ना, देखिए रक्त के थक्का से एक चीज और लिख लीजिएगा, एक और आता है हिपेरिन। ठीक ना, हिपेरिन ये आपको लगभग यकृत में पाया जाता है और इसके कारण जो है ना शरीर के अंदर, ठीक ना, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक ना, जमने से रोकता है, ये वाला भी याद रखिएगा। एक और आता है विटामिन फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो प्रोटीन लगभग होता है और वो जैसे शरीर कट जाता है तो वो भी रक्त को जमने में सहायक होता है। तो एक आपका हो गया विटामिन के और एक आपको ये वाला जरूर याद रखिएगा जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है? अब आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए विटामिन बी दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसको ना आसानी से याद किया जा सकता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, तो आप ना एक बहुत सिंपल ट्रिक याद रख लीजिएगा। रवि सर नर है, ठीक ना, रवि सर क्या है, नर है। अब देखिए यहाँ पे ना विटामिन ए बी सी डी ई और के कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता और के से क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का ना बनता है। ठीक, तो यहाँ पे अब बात करते हैं विटामिन बी के परिवारों के बारे में। तो यहाँ B1 है जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। बहुत आसान नाम है। मूंगफली, हरी पत्ती और सब्जियों, दूध और अंडा मांस इसमें पाया जाता है। बेरी बेरी इसके रोग होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उसी को बोलते हैं बेरी बेरी। अगला है B2 और यहाँ पे इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक, केला, हरी पत्ती और सब में पाया जाता है, सब ज्यादा नहीं आवेगा। जीभ इसमें कमी से जीभ संक्रमित हो जाता है और अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और त्वचा ओठ फट जाता है, जिसको एक रोग का नाम दिया गया है किलोसिस रोग, यानी ओठ फटना, त्वचा फटना किलोसिस रोग कहलाता है। हाँ जी, विटामिन B3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नियासिन याद कीजिएगा, इतना कौन लंबा नाम याद रखेगा, नियासिन याद रखिए। और ये भी मूंगफली, हरी पत्ती और सब्जियों में पाया जाता है
और इसकी कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। ठीक, पेलाग्रा नामक रोग होता है, जैसे 4D, यहाँ पे देखिए डी दिले है, एक तो दस्त, एक वो मानसिक विकृति, त्वचा में सूजन और अंत में ऊपर यानी डेथ। ठीक, ये 4D सिंड्रोम है, बड़ा खतरनाक है जी। अब आते हैं आगे विटामिन 5। विटामिन 5 क्या है? पैंथोथैनिक। थैनिक, ये भी टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, सब में दूध मांस ही है जी। उसके बाद देखिए बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना, ये इसकी कमी से होता है। नेक्स्ट है, अगला है विटामिन B, और इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। आपको एक चीज और बता दूं, एनीमिया रोग आपको लोहे की कमी से भी होता है, ठीक ना? लोहे की कमी से कौन सा रोग? तो एनीमिया रोग यानी रक्त की कमी। B7 का अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो बायोटीन है, और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। हिचकी आने लगा, पानी उनी नहीं है। हाँ जी, कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इत्यादि रोग होता है। अगला है आपका विटामिन 9, फॉलिक अम्ल कहा जाता है, और इसकी कमी से भी एनीमिया और पेचिस रोग होता है। यहां पे सबसे फेमस कौन सा है? तो ये वाला है, ये वाला। क्यों? ये देखिए साइनो का बालामीन, और वही दूध, मांस, अंडा, पनीर खाइएगा तो आपको विटामिन B12 मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि एक खनिज लवण है जिसका नाम है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट कोना में पाया जाता है तो B12 में पाया जाता है। ठीक, तो ये वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें भी एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। कौन से रोग? पांडु रोग। अगला बात करते हैं, विटामिन हो चुका है, तो विटामिन के जितने भी फैक्ट हैं आप याद रख लीजिएगा। अगला बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? यहाँ पे देखिए, सब पहले तो कहाँ मिलता है? तो गेहूं में, जौ में, मक्का में, चावल में, शहद में, आलू में, केला में, अमरूद में, गुड़ में, गन्ना में, शकरकंद में इत्यादि में पाए जाते हैं। मोटा मोटी कह सकते हैं, इसे शुगर कह सकते हैं। मीठा जो चीज लगे वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनुआ यानी मोनोसेक्राइड्स, एक है डाइसेक्राइड्स, और तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। देखिए, मोनो से तो पता चल चुका है ना, मोनो मतलब छोटा, ठीक, डाई मतलब तनी दूगो, और पॉली मतलब बहुत गो। ठीक, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ खास बात है, जैसे कि अब मोनोसेक्राइड्स की अगर बात करें तो एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है, और ये बहुत ही सरल, मतलब महाकल नहीं, सरल, आसान कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन क्रिया में इसे अंतिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मोनोसेक्राइड 3 होते हैं, एक होते हैं ग्लूकोज, दूसरे होते हैं फैक्टोज, और तीसरे होते हैं ग्लैक्टोज। ठीक, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्लूकोज, एक होता है फैक्टोज, और एक होता है ग्लैक्टोज। यहां पे देखिए, ग्लूकोज की बात करते हैं सबसे पहले, तो तुरंत ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो B6H12O6। ठीक है, B6H12O6, और इसे शरीर का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का ईंधन। फैक्टोज की बात करें तो दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर कुछ है तो वो है फैक्टोज। फलों के मीठेपन का कारण भी यही होता है। ठीक, शहद की शर्करा भी यही होता है, यानी शहद में हो, फल में हो, प्राकृतिक अगर देखा जाए तो आपको फैक्टोज मिलेगा। बढ़िया है ना? अब ये बात करते हैं ग्लैक्टोज के बारे में, तो ये आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्करों के साथ मिलकर, मतलब अकेले नहीं रहता, मिल के प्राप्त होता है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम जैसे दही, दही में लैक्टोज पाया जाता है ना जी, कि लैक्टोज में मतलब अच्छा है, मतलब यही सब में पाया जाता है। ये अकेले नहीं रहता है, तो 3 गो साथे रहता है। ठीक, अगला है कि डाई वाला है, तो दूगो मनुआ अगर मिल जाए, दूगो मतलब मोनोसेक्राइड मिल जाए, तब होता है डाई वाला।
ठीक, ये भी देखिए, दो मोनो मतलब दो मोनोसैकेराइड्स मिलेगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला तो क्या बना, सुक्रोज। जैसे कि गन्ने और गुड़ की शर्करा कहते हैं, गन्ने और गुड़ की शर्करा को क्या कहेंगे, सुक्रोज। और टेबल शुगर, चीनी भी सुक्रोज का ही बना होता है। दोनों हो गया आपका मोस्ट वीवीआई, ठीक, मोस्ट वीवीआई। अगला बात करते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो बनता है माल्टोज, जैसे जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज की शर्करा इसी को होती है और शराब में भी पाई जाती है। ले लीजिए, शराब पीना पड़ेगा ना, मल्टोज पीना है, मल्टोज खाना है तो शराब पीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लैक्टोज इक्वल टू लैक्टोज, है ना। तो ये ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। और आप पता है ना लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, तो किसमें पाया जाता है जी, दूध में, ठीक। हाँ जी, अगला बात करते हैं, ये सबसे जटिल शर्करा है, कौन सा, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, कौन सा, पॉलीसेक्राइड्स जो है सबसे जटिल है, कहे कि बहुत मिलकर बनल है। यहाँ पे देखिए, इसका निर्माण दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड्स मिलकर होते हैं, भोजन को संचित करते हैं, करने का कार्य करते हैं। तो एक तो होता है स्टार्च, स्टार्च बहुत फेमस है, आलू में पाया जाता है। स्टार्च पौधों में पाया जाता है, पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडार है, ठीक है। कैप्सूल जो होता है, आप जो दवाई खाते हैं जो कैप्सूल बना होता है, वो किस चीज का बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है, ठीक। अगला बात करते हैं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है और महत्वपूर्ण पॉलीसेक्राइड्स है। सेल्यूलोज जैसे कि आप पादप कोशिका होता है ना, तो पादप कोशिका में ना कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक। जंतु वाला में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो जो कोशिका भित्ति जो बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, क्लियर है ना। अरे आपका जो रील्स होते हैं, फिल्म वाले रील्स होते हैं, वो भी सेल्यूलोज का बना होता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन, ठीक। ग्लाइकोजन जो है जानवरों में प्रमुख भंडार में पाई जाता है और यकृत मांसपेशियों में संग्रहित होता है, जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में भी पाया जाता है, ठीक। अगला है काइटिन, काइटिन तो कवक में पाया जाता है लगभग। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है, यहाँ पे दिया ही है, कवक में पाया जाता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति बनती है वो काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। ऐसे पादप कोशिका का तो भाई भित्ति सेलुलोज का बना होता है, लेकिन कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है जी। अगला बात करते हैं वसा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट हो गया। और देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर खाते नहीं है तो भैया क्या होगा, कमजोरी आ जाएगा, यही ना होगा। चलिए अगला बात करते हैं वसा। ये चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए, अर्थात चिकनाई है ना, ठीक ना, शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग होता है। वसा शरीर के लिए उपयोगी होता है किंतु अधिकता हानिकारक होती है, ज्यादा खाइएगा मोटा जाइएगा। समानता हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। और अगर देखा जाए कि वसा को अगर 100 नहीं 20 डिग्री के ताप पर रखा जाए तो ये अधिकतर ठोस में पाया जाता है, और 20 डिग्री के ऊपर तापमान अगर रहेगा तो ये किस में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग तेल कहते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना ऊर्जा देता है वसा, तो 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होता है, ठीक। और 1 ग्राम वसा से 9.3 कितना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्रोत क्या है, तो आप मक्खन खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, अंडा की जर्दी खाइए, मांस, तेल इत्यादि खाइएगा तो आपको वसा मिलेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं खाइएगा, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। अब इसको भी देखते हैं, ये भी आपका 2 से 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त और एक होता है ट्रांस फैट। संतृप्त की बात करें तो ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल के रक्त को बढ़ाता है। इस प्रकार के वसा का सेवन कम मात्रा में किया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मक्खन, पनीर, मांस है, कम मात्रा में करना चाहिए। मांस, अंडा सब, डालडा मत खाइए, मक्खन मत खाइए, घी बहुत कम खाइए, कम ही खाइए लेकिन ज्यादा मत खाइएगा। अगला बात करते हैं, ये वाला बात करते हैं असंतृप्त वाला। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायता देता है, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी, सब तेल है जी, काजू, बादाम।
लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ट्रांस फैट की बात करें, तो ट्रांस फैट हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे कि आप अगर फास्ट फूड खाते हैं तो इसके वजह से ज़्यादा मात्रा बढ़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगा और डॉक्टर साहब का बल्ले-बल्ले हो जाएगा। ठीक है? चलिए वसा के प्रकार, कार्य। वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा संग्रहित करता है और त्वचा के नीचे रहता है। जैसे कभी-कभी आप देखते हैं कि आप 4 दिन भूखे हो जाइए तो तोतवा जैसा मुँह हो जाएगा, जैसे नहीं होता है कि एकदम सूख जाएगा। तो जो आपके जो त्वचा के अंदर, जैसे ये देख रहे हैं फूला-फूलल है, त्वचा के अंदर वसा जमा रहता है, तो वही वो एनर्जी के रूप में उपयोग करता है। अगर आप नहीं खाएँ, तो यही अपने एनर्जी के रूप में उपयोग कर लेगा, इसलिए चेहरा इससे सूख जाएगा। समझ रहे हैं? तो जस्ट त्वचा के नीचे रहता है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। अगर मान लीजिए बड़ी फैट हो जाए तो मोटा गया, मारे कोई मुका तो एकदम स्पंज हो जाएगा, नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि चोट नहीं लगेगा। हुँ? अगर मान लो पतला-दुबला है, कोई डंडा मारा तो हड्डी पे टकराया टन से तो और चोट लगेगा। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है और वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ाता है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है, कुबड़ वाला में वसा ही पाया जाता है। ये तो बबुआ वाला जब बहुत छोटे थे तब ये क्वेश्चन आता था, है ना? अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों से हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना? क्योंकि कार्बन इसमें है इसलिए कार्बनिक यौगिक है। अगला बात करते हैं, ये काम क्या करते हैं? देखिए, शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होते हैं। देखिए 20 प्रकार अमीनो अम्ल बनेगा तो एक प्रोटीन बनेगा, ठीक ना? तो भाई शरीर की वृद्धि के लिए, अंगों की मरम्मत के लिए ये बड़ा आवश्यक है और मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। अगर आप एक प्रोटीन खाते हैं तो प्रति ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे ऊर्जा कम देता है ये। नेक्स्ट है, ये कहाँ पाया जाता है? दूध में, पनीर में, दाल में, मांस में, मछली में, अंडा में इत्यादि में ये पाया जाता है। मनुष्य में 20 प्रकार का अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन के लिए, तो इसमें 10 जो होता है आवश्यक है, 10 जो होता है अनावश्यक है। देखिए, आवश्यक है जो आपके पास जो नहीं होता है उसकी आवश्यकता होती है, जो आपके पास होता है उसकी आवश्यकता होती नहीं है। तो जो 10 जो अमीनो अम्ल है वो भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं और बाकी जो 10 है जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, इसीलिए अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। तो 20 प्रकार के चाहिए तो 10 भोजन से मिलता है, 10 हमारे शरीर के अंदर होता है। अगला बात करते हैं प्रोटीन प्राप्ति से, जैसे कि आप देख लीजिए प्रोटीन में जैसे रक्त हमारे शरीर में है, तो रक्त में कौन कौन सा प्रोटीन है? जैसे कि हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन। देखिए हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये परिवहन का काम करता है, ठीक ना? ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, तो परिवहन का काम करता है हीम प्लस ग्लोबिन, है ना? तो हीम जो होता है वो लोहे का बना होता है, ग्लोबिन जो हो गया प्रोटीन हो गया। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, परिवहन का कार्य करता है और इसी कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। फाइब्रिनोजेन हमने बता ही दिया है, अगर आपका त्वचा कट फट जाए तो जो खून निकलता है तो खून को जमने में सहायता प्रदान करता है, कौन? फाइब्रिनोजेन। और ये भी जमने की क्रिया में भी आता है, प्रोथोमिन। अगला बात करते हैं हड्डी। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन पाया जाता है। मांसपेशी में कौन सा पाया जाता है? तो एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन त्वचा का जो रंग है ना उस पर भी निर्भर करता है, इसी पे। अगला बात करते हैं कि भोजन में अगर देखा जाए तो गाजर में कैरोटीन, गेहूं में ग्लूटेन और दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर अंडा देखा जाए तो जो सफेद वाला भाग होता है उसमें एल्ब्यूमिन और पीला वाला जो भाग होता है बिटेलिन, है ना? बिटेलिन। अगर हम बात करें बाल, नाखून, सींग, खुर, ये अल्फा कैरोटीन क्लोजेन होता है जो मानव शरीर में पाया जाता है, यानी बाल के लिए, नाखून उखून के लिए। सींग तो नहीं, सींग तो है ना, नहीं है ना? तो ये सब जो है अल्फा कैरोटीन क्लोजेन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 2 रोग बहुत फेमस है। देखिए,
बच्चों में होने वाले 3 रोग आपको देखे होंगे। पहला तो एक को देख लिए रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होता है, वो भी बच्चों में ही होता है। और यहाँ पे देखिए क्वाशियोर, ये बच्चों में होता है। शरीर और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट फूल जाते हैं। इस तरह का रोग होता है और ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगला बात करते हैं, एक है मेरा मेरास्मस मेरास्मस ठीक, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। इसे भी सूखा रोग के नाम से जाना जाता है और ये भी शरीर सूख जाता है और वजन कम हो जाता है। एकदम ऐसा आप देख रहे हैं, ये दोनों हमने फिगर दे दिया है। तो इस तरह से प्रोटीन की कमी से 2 रोग बहुत फेमस रोग है और ये बच्चों में होता है दोनों। अगला बात करते हैं खनिज के बारे में, ठीक है। तो सबका हम सब कुछ देख लिया हमने, खनिज देख लेते हैं। तो फास्फोरस क्या काम करता है भैया? तो हड्डी और दांत को मजबूत बनाए रखता है, तंत्रिका तंत्र को सही से काम करने के लिए प्रेरित करता है। चावल खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, पनीर खाएंगे, तब आपको ये मिलता है। आयरन की बात करें तो जो हरा साग, हरा सब्जी उब्जी है उसमें ज्यादा मिलता है, जैसे कि हरी सब्जियों में, अमरूद में, अंगूर में इत्यादि में पाया जाता है। और अगर ये कमी हो जाए तो आपको हमने बोला था एनीमिया रोग होता है। उसी तरह से आप देखते होंगे आयोडीन की बात करते हैं। तो जो आपका ये गला में एक ग्रंथि पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, मतलब थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, उससे एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, जो आयोडीन का बना होता है ना। तो जब अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो वही ग्रंथि जो है फूल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घेघा रोग बोलते हैं, ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। और समुद्री भोजन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आयोडीन मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आयोडीन की मात्रा अगर अधिक होगा तो शरीर हड्डी गलेगा, और आयोडीन की मात्रा कम होगा तो घेघा रोग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और चीज भी है। आपको ये क्वेश्चन बताना होगा कि दिल के धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना होगा, बता दीजिएगा, नहीं तो हम आगे बताएंगे ही कि कौन सा खनिज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब बताइएगा। अब हमारे पोषक तत्वों में एक जल का भी नाम आता है। तो देखिए, शरीर के विकास के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि मानव शरीर में लगभग, मानव शरीर का भार 65 से 70% जल का बना होता है। ये वाला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। और शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो किसके माध्यम से निकलते हैं? तो शरीर में जल में घुल जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए है। और जल हमारे शरीर में तापमान को पसीना और वाष्पन द्वारा क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी आप देखते होंगे, पसीना निकलता है और जब सूखता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहां का ताप लेकर उड़ जाता है। तो यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। तो इस तरह से आपका पोषक तत्व हो गया। लाइन बाय लाइन आपको सीरीज लेकर आऊंगा मैं, पूरा का पूरा बायो कराऊंगा मैं। अगला बात करते हैं कि अब ये मिलेगा कहाँ? तो मेरा टेलीग्राम है, इसी नाम से है, मुकेश सर एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम में जाइए और इसका पीडीएफ आपको वहां मिलेगा। आराम से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोई मतलब पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, एकदम निःशुल्क है सब कुछ, आप ये कीजिए। बाकी हम एक चीज और कहेंगे, आप बहुत से लोग बच्चे बोलते हैं सर क्यूज कराइए, क्यूज कराइए। क्यूज से आप क्या है, वो रट्टा मार विद्या है। आप डिटेल पढ़ा कीजिए, कभी भी डिटेल अगर पढ़ते हैं तो लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा। ठीक ना? तो हमेशा डिटेल पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद कितना भी क्वेश्चन आए आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।